गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, आपसे बात करने इसलिए आया हूँ कि सुबह सुबह आज जब मैं काम के लिए निकल रहा था तो एक न्यूज़ फ्लैश हो गई कि 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे ने मेट्रो के सामने आके अपनी जान दे दी। बच्चा बिल्कुल अच्छा था, पढ़ाकू था बच्चा, लेकिन उसने एक अपने नोट में लिखा है सॉरी मामा। और जब हम उसकी जांच कर रहे हैं या उसकी जो न्यूज़ आ रही है अभी, इससे पहले भी आपने कुछ हफ्ते पहले देखा होगा कि एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे ने ऊपर से बालकनी से कूद के सुसाइड कर दिया। हमें बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग हो जाता है कि जब हम किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को या मेंटल हेल्थ कंसर्न को इन बच्चों में सही से एड्रेस नहीं कर पाते। अब आपको इससे ये भी पुष्टि मिल रही है कि मेंटल हेल्थ के लिए बच्चे की उम्र बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है। जो आजकल का सिनेरियो है जिसमें माँ बाप बहुत ही बिजी हैं, बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है, और हमारे पास उनके साथ बैठ के उनको सुनना पेशेंस नहीं है हमारे में उतनी। अभी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से वो बच्चे को थोड़ा सा स्कूल में बुली किया गया था टीचर के द्वारा। अब टीचर्स की सेंसिटाइजेशन कौन करेगा? उनको कौन सिखाएगा कि पुराने ज़माने के हिसाब से अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं होती। बच्चों का जो उनको सुधारना या संभालना जो है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है। नए बच्चे बहुत ही इमोशनली वल्नरेबल हैं। उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उनको रेस्पेक्ट और रिगार्ड चाहिए, और साथ में उनको एप्रिसिएशन चाहिए। आपने ये कभी भी नहीं सोचा भी नहीं होगा कि 5th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के बच्चे सुसाइड कर लेंगे। एक सेकंड में वर्ल्ड वाइड एक इंसान सुसाइड कमिट करता है, लेकिन ये हम तक तब तक नहीं पहुंचता जबकि कोई अपना आसपास में ये नहीं होता। बच्चे बहुत ही नाजुक हैं। अभी जो हालात हैं जो हमारी जो सर्कमस्टांसेस एंड सिनेरियोज हैं कि पेरेंट्स, बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पेरेंट्स बहुत बिजी रहते हैं। डेफिनेटली हम जब कुछ वीडियो बनाते हैं पेरेंटिंग पे तो बहुत सारे लोग आते हैं कमेंट्स में लिखते हैं, अरे हमें मारपीट से हमें ठीक किया गया था, अब देखो मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, या हमें बेल्ट यूज किया गया था। प्लीज हमें इन सब चीजों को एब्सोल्युटली बंद करना है। मारना, गुस्सा करना, डिसिप्लिन अलग चीज है और अब्यूज अलग चीज है, और इन दोनों में बहुत ही फाइन अंतर है। क्योंकि अगर एक फादर या एक मदर बच्चे पे मारपीट करके, गुस्सा करके उसको ठीक कर रही है, तो वही बच्चा स्कूल में वैसा ही करेगा। फिर उसकी कंप्लेंट हो जाती है, फिर वो लेबल हो जाता है, और उसकी वजह से वो बच्चा मेंटली बहुत ज्यादा भुगत लेता है। हमें क्या करना है? हमें थोड़ा सा एज पेरेंट्स, एज टीचर्स एंड एज सोसाइटी वी हैव टू कम टुगेदर। अपने बच्चे के साथ बैठ के टाइम दो उसको। मैं आपको 5 से 6 चीजें बताता हूं। अगर आपके बच्चे में आज के बाद कोई भी ये वाले कंसर्न वो बोलता है बच्चा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चीज है, मम्मा मुझे बच्चा कोई तंग कर रहा है स्कूल में और मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, चाहे वैन है, चाहे स्कूल है, चाहे स्कूल बस है। सेकेंड, मम्मा मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते। मम्मा मुझे टीचर जो है हमेशा डांटते रहते हैं, मुझे क्लास चेंज करा दो। मम्मा मुझे स्कूल में ही नहीं जाना, मुझे स्कूल चेंज करना है क्योंकि मेरा वहां मन नहीं लगता। सुबह उठ के अगर वो स्कूल रिफ्यूजल करता है कि पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है और मुझे नहीं जाना, स्कूल से आके अगर आपका बच्चा खुश नहीं है, साथ में उसके दोस्त नहीं बनते या वो दोस्ती नहीं कर पाता, अगर बच्चे को पढ़ाई लिखाई तो है ही दिक्कत, बच्चे के बारे में स्कूल वाले आपको बताते हैं कि इसके बिहेवियर में कंसर्न्स हैं, ये बैठ ही नहीं पाता, ये गुस्सा करता है या लड़ाई झगड़े करता है, और अगर बार बार उसी बच्चे के बारे में उसके स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ कंप्लेंट्स करते हैं, उसके साथ साथ में अगर आपको घर पे बच्चे को देख के ये लगता है कि वो खुश नहीं है, परेशान है, उसको बहुत ज्यादा मेहनत लगती है चीजों को करवाने में, तो ये सारे जो 10 लक्षण हैं इनमें से एक भी है तो उनको सुनना और उसको समझना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप तो यही है, हम उनको सुने। अब दूसरा ये चीज है कि ये कुछ लक्षण ऐसे भी हो सकते हैं, हाँ जी आज उदास था, कल से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हम सुनेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक बच्चा अभी गया, हमें और एक बच्चा ऐसा नहीं चाहिए जो प्रेशर में स्कम होके अपनी जान दे दे। बहुत ही डिसाइडेड हमें फेलियर होता है ये सिस्टम का हमारा, कि एज पेरेंट्स, एज स्कूल और एज प्रोफेशनल्स हम उनके लिए हेल्प नहीं कर पाते। प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखिए, खुद भी खुश रहिए और अपने बच्चों को भी खुश रखिए। आई होप कि आज के बाद
आप जब भी बच्चा आपके पास आएगा, आप उसको एक पेशेंट लिसनर देंगे। थैंक यू सो मच।